والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوصنتم بما شرع له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم बुजुर्गों, किराम अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा का टुकड़ा इस तालीम में हज़रात के साथ तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा के साथ फरमाया है और हज और उम्रे को पूरा अदा किया करो। यह अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के दूसरे पारे सूरह बकरा की आयत नंबर 196 हज और उम्रे को पूरा अदा किया करो। इसका मतलब ये है कि हज और उम्रे की जो मसाइल हैं, जो अहकामात हैं, उन अहकामात की पाबंदी करते हुए इस अजीम इबादत को पूरे खुशू और खुशू के साथ और खौफ के साथ जाके बैठेगा करता क्यों वो बैठ रही है खड़े हो जाएगा। उम्र कितनी बड़ी इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-हज वल उम्रा वक़्तुल्लाहि अल-जमाअ, कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला की इबादत है। वही दुआ वही तक़ब्बुल, जो इसकी दुआएं करते हैं, अल्लाह हम लोगों के हक में हज और उम्रा करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता है। वही इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक में इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाता है। लेकिन ये खाली उम्रा करने वाले की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पास बयान जा रहा है। वो बयान कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि मुक़द्दस शहर जिसका मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। इमाम रहमतुल्लाह तआला ने तफसीर कबीर लिखी है 31वीं जिल्द में बाब नंबर 30 में सूरह बकरा की पहली आयत में इमाम रहमतुल्लाह तआला ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस शहर की कसम ला जालिम है। अल्लाह ताला को किसी विषय की कसम उठाने की जरूरत नहीं है। वअन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, लेकिन अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की कसम क्यों उठा रहा है? इसलिए उठा रहा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के मुबारक कदम पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में उस अजीम शहर की कसम उठा रहा है और हाजी को उम्रा करने वाले को ये समझा रहा है, ये तालीम शरीफ में दी जा रही है कि अल्लाह के उस दयाल में जाकर के अल्लाह के अहकामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। हरम जिसकी जानिब हज उम्रा करने वाले जाते हैं, उस ज़मीन का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नज़र में क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम मुहर्रम का मकाम क्या है और काबतुल्लाह की फजीलत क्या है, उम्रे की फजीलत क्या है?
और काबतुल्लाह पर हरम मुहर्रम पर अल्लाह तबारक व तआला की कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं। हम जब दीनी मजलिस से सजाते हैं तो जरूरी नहीं कि बयान पर ही मग़फ़िरत हो, कभी बयान पर मग़फ़िरत हो जाती है, कभी दुआ पर। लेकिन जब बंदा हरम मुहर्रम में जाता है काबतुल्लाह पर, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ जो अफ़राद होते हैं 120 रहमतें उतारता है। रोज़ाना काबतुल्लाह पर 120 रहमतें नाज़िल की जाती हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमतें किन लोगों को मिलेगी, कब मिलेगी? फजर की नमाज़ में मिलेगी, ज़ोहर में मिलेगी, असर में मिलेगी, मग़रिब में मिलेगी, इशा में मिलेगी, कब मिलेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 60 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला तवाफ करने वालों के ऊपर नाज़िल फरमाता है। वो हाजी जो हरम मुहर्रम की ज़ियारत के लिए जाता है, जो अल्लाह के घर की दीदार के लिए जाता है, जो वो तवाफ करता है, मेरे आका फरमाते हैं तवाफ करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला 60 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो हरम मुहर्रम में नमाज़ पढ़ते हैं हरम शरीफ के अंदर 40 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला उन पर नाज़िल फरमाता है। और जो ना तवाफ कर रहे हो, ना नमाज़ पढ़ रहे हो, सिर्फ अल्लाह के घर को बैतुल्लाह को देख रहे हो, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं 20 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला बैतुल्लाह को देखने वालों पर नाज़िल फरमाता है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी मसनवी शरीफ में उसका तर्जुमा है 2 जिल्दों में, पहली है मसनवी के नाम से सफ़ा 110 पर इरशाद फरमाती है रहमतुल्लाह तआला कि जब हरम मुहर्रम में तू हाजिर हो जाए और तेरे इस हाजिरी की बुनियाद पर तेरे अंदर वो इखलास हो और अल्लाह से तेरी वो लोग लग जाए जो रहमत नाज़िल हो रही है, और उस रहमत का एक कतरा भी किसी हाजी को मिल जाए, पूरा करने वाले को मिल जाए, हरम मुहर्रम में शिरकत करने वाले को मिल जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहीह बुखारी जिल्द 2 जिसके नंबर 3 आप फरमाते हैं कि उम्रा करने वाला जब उम्रा करके आता है और मज़ीद फिर नियत रखता है और दोबारा उम्रा करता है, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान उसकी ज़िंदगी गुजरी है, जिसकी शब-ओ-रोज़ गुजरे हैं, जिसकी दिन-रात गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है महबूबा अदा कर दो इस उम्रा करने वाले से इस दौरान में जो गुनाह मर्द होते हैं, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक के जो अय्याम गुजरे हैं गुनाहों के, एक उम्रा दूसरे उम्रा जब छोड़ता है बंदा दूसरा उम्रा करता है, पहले उम्रा और दूसरे उम्रा के दरमियान का जो वक्त गुजरता है इसमें जो उम्रे से गुनाह होते हैं, ये दूसरा उम्रा करना उसकी गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लेकिन अज़ीज़ों उस मुबारक दयाल में इस अज़मत के साथ में रहना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब हरम में हाजिर हो तो आजिज़ी के साथ में, इत्तिसाली के साथ में और इस तरह हाजिर हो जिस तरह एक मुस्लिम हाजिर होता है। और वहाँ जाकर के ये दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे जितने नेक बंदों ने तेरे घर में आकर जितनी दुआएं की हैं किताब की जाने से, उन सब दुआओं में अपने इस नाचीज बंदे का भी हिस्सा शामिल करना है। और ये दुआ करनी चाहिए परवरदिगार आलम तेरी रहमत इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि तूने मुझे इस सियाहत को दीदार करा, तेरे रहमान होने इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है जिस इबादत को सहाबा करने के लिए कसरत करते थे, लेकिन सहाबा की जिंदगी के हालात को बताया जाए तो सहाबा फरमाते हैं हम हरम में इस तरह रहा करते थे जैसे गूंगा शख्स रहता है। क्या मतलब है? इधर उधर की बातें नहीं किया करते थे,
गुस्ल किया करता हूँ और गुस्ल करने के बाद उसने हराम की दो सफेद चादर बगैर स्लीप पहनी मर्द में, औरत का कोई हराम नहीं होता। जो उसने कपड़े पहने हुए होते रोजमर्रा जो घर में कपड़े इस्तेमाल करती है जो पहनती है वही औरत का हराम होता है। मर्द के लिए शरीयत को हुक्म किया है वो बगैर स्लीप दो चादर से चादर की ओढ़ेगा, चादर ओढ़ ली तो रकात नफिल पढ़ी और नफिल पढ़ने के बाद उसने नियत की अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु उम्रका फयस्सिरहुली व तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह मैं उम्र की नियत करता हूं आप इसे मेरे लिए आसान फरमा लीजिए और अपनी बात को कबूल फरमा लीजिए। अरबी में नियत करने की जरूरत नहीं है कि अरबी में की जाए, आप जिस ज़बान से वाकिफ हो, आपकी मादरी ज़बान जो भी हो, फारसी हो, अरबी हो, अरबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी ज़बान हो, उस ज़बान में आप अपने रब के सामने इखलास होती है लिल्लाह के सामने हमारी नियत की है। अल्लाह ने हमारी नियत करता आप इसे मेरे लिए आसान फरमा दे तो हमें डरना चाहता है नया बनाना चाहता है तो बात सामने से मिल जाती है कि इस तरह नहीं है इस तरह नहीं है। हज़रत उलमा फरमाते हैं नियत असल दिल के इरादे का नाम, दिल में बंदे ने इरादा किया अल्लाह ने उम्र का इरादा रखा, उम्र की नियत करता उससे मेरे लिए आसान फरमा शुरू करता नियत हो गई। अभी नियत हो गई अपना असर नहीं ढाक सकता, असर खुला है मर्द आराम बांध लिया दो रकात नफिल पढ़ ली, नफिल पढ़ने के बाद में अब ये उम्र की नियत करेगा, दिल में इरादा करेगा मैं उम्र की नियत कर रहा हूं इसे मेरे लिए आसान करना है कबूल करना है। अब मर्द पर आवाज के साथ में 3 मरतबा मुस्तक़बिल कर लिया पड़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक और 5 तक पढ़े। अब इसके बाद जब इसने नियत कर ली मुहर्रिम हो गया हराम में आ गया अब शरीयत ये कहती है अभी ना अपना खून काट सकता है ना खुशबू लगा सकता है। अल्लाह ताला ने तो शादीशुदा बीवी के अल्लाह ताला ने जो मसाइल बयान फरमाए हैं शरीयत में जिंदगी के उन सब की तरफ तवज्जो दे अब कर लिया पढ़ लिया बांध लिया नियत हो गई ये पहला फर्ज अदा हो गया। अब जब तक ये हराम में नहीं पहुंचेगा बराबर वक्त से तलबिया पढ़ रहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और आवाज के साथ थोड़ा बहुत बदल आवाज के साथ हर में आ गया। अगर थकान महसूस हो रही है तो जरूर नहीं है कि आप वाली में चलो ये हर में अभी सफर के थकेलान के जरूरी का फौरन हम में जाए जब हम तुम्हारे को देर आराम कर लेता है तो बशारत मिल जाए वो हासिल हो जाए फिर सुकून के साथ आप हर मुंह में जाए नजर झुकी हुई हो काबुल्ला पर पहली नजर पड़े तो दुआ कबूल हो। इसलिए हमने बहुत मुख्तसर कर दिया मेरे इंसान शुरू में हर में याद आने को जाता है काबुल्ला पर पहली नजर पड़ती है तो दुआ कबूल होती है। ऐसा नहीं है आप हर में जितने रहेंगे जब जब आप हर में जाएंगे आप नमाज में आप जाएंगे जब जब आप हर में जाएंगे और जब जब आप पहली नजर काबुल्ला पर पड़ेगा दुआ कबूल होगी। हर में आप पहुंचे काबुल्ला पर नजर पड़ी दुआ मांगो आंखों से पानी चलता है कभी आप चल जाओ इस पे शुरू की जो नजर पड़ी है जब तक आपकी आंखें बंद नहीं होगी उस वक्त तक आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाएगा। हर में आ गए काबुल्ला को देख लिया दुआएं मांग ली अब तलबिया बंद कर दो। हर में आकर के इतने असवाद के सामने दाएं जानिब में दाएं कंधे की सिर में दो लाइटें लगी होती हैं इसकी हारी एक थोड़ा पहले यूं और एक यूं आमतौर पे हमारे यहाँ की मसाइल
मस्जिद से लाइटिंग की वजह से जो शुरू की ग्रीन कलर की लाइटें लगी होगी इस साइड में, वहां से तवाफ की नियत कर लेते हैं और फिर के सामने आकर इस्तेमाल करके तवाफ शुरू कर देते हैं। याद रखें ऐसे दूसरी जो लाइट लगवा के वो एकदम हिजरे अस्वद के सामने ही, हिजरे अस्वद के सामने ही आकर के तवाफ की नियत करनी है और हिजरे अस्वद के सामने आकर ही तवाफ के चक्करों को मुकम्मल करना है। हिजरे अस्वद के सामने बंदा आ गया, हिजरे अस्वद के सामने आकर के वो अपने हाथ को उठाएगा और पूरा करम करेगा। और ये पढ़ा है कि सूरज में बाएं लगा है अस्वद के सामने 3 सेकंड में 3 काम करते हैं। प्रश्न बहुत हो रहा है, सूरज अपने सुनाई होते खुदा उठने नहीं दे। हमारे लोग क्या करते हैं, हम तौर पे चलते चलते इस तरह कर लेते हैं, रुकना है हिजरे अस्वद के सामने आकर इस तरह करना अपने आप को उठाना और कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। इन कलिमात को कहने के बाद फिर अपने इन्हीं हाथों अपने जबों से लगाना इस तौर पर कि आवाज ना आए, यूं सिर्फ होठों से लगाना है। ये उस वक्त ही इस तरह हाथ उठाने का जब मौका ना हो, हिजरे अस्वद तक पहुंचने का अगर मौका हो तो फिर हिजरे अस्वद को बोसा देना चाहिए। लेकिन अगर मौका ना हो, इला इसकी हराम है अल-मुस्लिमु मन सल्लम अल-मुस्लिमून बिलिसानिही गैर, सही मुस्लिम में आकर इरशाद फरमाते हैं हम मुसलमान हूं, इस ज़बान और हाथों से दूसरे मुसलमान या दूसरे इंसान नहीं कहा, अन्नास नहीं कहा, अल-मुस्लिम कहा। क्यों? इसलिए कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान से गैरों के मुकाबले सारा ज्यादा पड़ता है। इस वजह से शरीयत ने लफ्ज़ मुस्लिम बयान किया। हिजरे अस्वद के सामने आ गए, हाथों को उठाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द हाई मतलब इन मतलब समझाने के लिए कहा जाता है, अच्छी तरह याद हो जाए। अब आगे इस्लाम इस तरह कर दिया। अब ज़हन में आता है आपको बाहर ले जो किताबें रखी है छत पर अलग पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, या तो शरीयत में कोई दुआ नहीं है, तवाफ के साथ चक्करों की शरीयत में अलग चक्करों की कोई दुआ है ही नहीं। ये तो हमने बनाई हुई है। सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हिजरे अस्वद के सामने से तवाफ शुरू किया, नियत करके तवाफ की, हिजरे अस्वद के सामने से कलाम किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, नबो पढ़ो, हाथ लगाया, बोसा दिया, उसके बाद चक्कर काटना शुरू कर दिया काबे की घूमना। तो इसमें तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जो भी दुआ करते हैं, अगर कोई दुआ की आपकी अपनी ज़बान से जो भी ज़बान आप चलाते हैं, हम आपको को भी ले जाते हैं, अपनी ज़बान का तकाज़ा दुआ करें। तवाफ के दौरान तवाफ दुआ करने का नाम नहीं, दुआ मांगने का नाम है और दुआ पढ़ने का मांगी जाती है। जिस जो भी आप मांग सकते हो अल्लाह के आप ज़बान पर जायज़ के नाम से मांगो। हिजरे अस्वद के सामने से चक्कर शुरू किया, नज़र झुकी हुई हो, कमर झुकी हुई हो, निगाह झुकी हुई हो। हम लोग क्या करते हैं, आदमी के बाहर तो उसको देखा है, तवाफ की चल रहा है और काबे को देख रहे हैं। याद रखो तवाफ करना इसमें नमाज के है। आप बताओ, आप हर साल के मदरसे में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद हमजा में आप नमाज के दौरान अस्वद में खड़े रहिए, पढ़ लेते हो, आपने किसी को देखा कि कोई दायरा देख रहा है, ये नमाज
तवाफ का पहला चक्कर शुरू हुआ, यूं चले गए हिजरे अस्वद और काबतुल्लाह का जो दरवाजा इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह थी, ये खाली हिस्सा है, यहाँ इलाका नहीं होता, पूरा कर दे सिया, इसे कहते हैं मुंतज़म। अगर मौका हो तो यहाँ अपने सीने को जरूर चिमटाओ, अपने सीने को लगाओ, इसलिए कि मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतज़म से अपने सीने को लगा करके अपनी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। यहाँ दुआ मांगना मसनून है, दुआएं कबूल होती हैं। हिजरे अस्वद से काबतुल्लाह के दरवाजे तक जो हिस्सा है जहाँ दुआएं कबूल होती है, काबतुल्लाह के दरवाजे से और सीधा जो हिस्सा है दूसरा पूरा काबतुल्लाह का, उस तक दुआएं कबूल होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जब नमाज फर्ज की गई आका अलैहिस्सलाम पर जिब्रील आए और जिब्रील ने मेरे आका को 10 नमाज पढ़ाई, 5 अव्वल वक्त में पढ़ाई है, 5 आखिरी वक्त में पढ़ाई है। 10 नमाज पढ़ाई तो तारीफ के यहाँ सुकून रखे गए थे, लेकिन हम लोग उसमें बिदअत करने की आदत कर रहे हैं, जाने जाने चुनना शुरू कर देते हैं, कपड़ों देखो, इसको देखो, उसको देखो। इसी वजह से ये अदल मुआमलत करने लगे, उनको सुकून रखे, उनको मौका देने लगे, सजा करने लगे, इसलिए वो लोग अपने वहाँ से सुकून में वहाँ पर कबूल होती है। फिर एक कोना वाला काबतुल्लाह का दूसरा जब फरमाने के करीब आते हैं, फरमाना दौड़ते हैं, यहाँ दुआ कबूल होती है। तो भी आप चले मान एक चक्कर मुकम्मल हो गया, रुकने यमन की तरफ जो हिस्सा है इस काबतुल्लाह के कोना रुकने यमन से कहते हैं, यहाँ तक हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छूना नहीं, बात उसको भी छूने को सारे ये बिदअत है। फिर हिजरे अस्वद को मौका को दूसरा दिया, लेकिन रुकने यमन को कहा, रुकने यमन से हिजरे अस्वद तक एक आयत पढ़ी, रब्बना रब्बना और तो कहा तवाफ नाम है काबतुल्लाह के घूमने का। इस सूरत में 7 तक काबतुल्लाह के काटने में बड़ी चीजें हो सकती हैं। शुरू के 3 जगहों में जब काबतुल्लाह के सामने आई इब्तिदा है, यानी चादर को दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर दाएं कंधे पर डाल दी, ये करना काबतुल्लाह है, ऐसे कहते हैं इब्तिदा। शुरू के 3 जगहों में बस क्या करेगा, मतलब है वो सीने को अपनी निगाह के बाहर नीचे चले गया, हर तरफ का नीचे चले गया, 3 जगहों में मतलब मौका। फिर उसके बाद में 4 चक्कर वो आहिस्ता करेगा और फिर बंद करेगा। फिर जब तवाफ मुकम्मल हो गए 7 चक्कर काबतुल्लाह के, फिर इस तरह करें, फिर मकाम इब्राहीम के पीछे जाकर अफजल यही है 2 रकात नमाज पढ़ी, वाजिब तवाफ 2 रकात नमाज वाजिब, असर के बाद नहीं पढ़ी, असर के बाद आपने तवाफ किया या पूरा अंदाज लगाया तवाफ के बाद, तो अब आप दिन में तवाफ कर रहे हैं, 1 करे 2 करे, उनकी जो नफिल होंगे वो जो गुजर जाए तो उसके बाद अगर आपने असर के बाद तवाफ किया नफिल नहीं पढ़ी, मगरिब के 3 वक्त पढ़ने के बाद असर के बाद तवाफ आपने उनके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद मगरिब की सुन्नत। फिर आप जब सफा मरवा की तरफ जाएं तो इस तरह करें, इस तरह के साथ और तवज्जो कुरान होगा दूसरे बोलता। फिर सफा पे जाकर अंदर काबतुल्लाह के तरफ निगाह उठा के हाथ को बंद करके दुआ मांगी, दुआ मांग सकते हो और नहीं उठाए। सफा मरवा से आप सराई शुरू करेंगे, मरवा पर जाकर के 1 चक्कर हो जाएगा, दरमियान में जो हरकत की जाएगी 3 चक्कर अपने आप होगा, तेजी के साथ चलेंगे और अपने रफ्तार चलेंगे। आम हालत मरवा पर जाकर 1 चक्कर, इस तरह सफा में 4 चक्कर होंगे, मरवा पर 3 चक्कर होंगे, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया, उम्रा मुकम्मल हो गया। इसमें एक चीज रह गई, वो क्या है कि आप जब 4 चक्कर मुकम्मल हो गए, बाद में तो आप देखेंगे मरवा के पास या सफा मरवा के दरमियान में नहीं पड़ेगा, ये नहीं यहाँ नहीं पड़ेगा, अल्लाह सफा मरवा से बाहर घर में किसी की जगह वहाँ आएंगे, मरवा पहाड़ पर जब आता है तो उन्हें कहा होगा हमको दुआ मांगे, सफा पर मरवा पर दुआ कुछ होगी, हर की जो लाइट है यहाँ होते हुए दुआ मांगे कबूल होगी। फिर जब काबतुल्लाह के साथ
चक्कर मुकम्मल कर दे, सफा मरवा के 7 चक्कर मुकम्मल कर दे, बारह 14 चक्कर मार दे, सलाम मरवा के 7 करने लगे। 4 सफा के चक्कर होंगे 3 मरवा, फिर आपको आकर के अपने बालों को कटाना है। याद रखो नौजवान जो बाल होते हैं उनके बाल रखे हुए हैं, बीवी क्या नहीं कटाना है, वो बाल वो अच्छे लग रहे हैं, कैसे कटाना है। मुहल्लिकीन रूसुकुम मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून, कुरान कहता है हर बाल असर कर रहा है, लेकिन आप को अल्लाह ने खुदा ने भी पसंद किया, असर जाएगी हर तरह से जिसने उम्रा करने के बाद अपने सर के बाल को सीने से मुड़वाया, मेरे नबी ने 3 मरतबा रहमत की दुआ की, 3 मरतबा और क्या करेंगे एक बात दूसरा करना। इस सूरत में और मसला ये है कि वो अपने सर के बाल को यूं लेके दिखाते और पीछे का जो सिरा बाल को उनके थोड़े के बगल में रखेंगे और उसको काट देंगे। एक मुश्किल हो गए। दूसरा मुझे क्या करना है, दो करने की करनी है। फिर और क्या करें, इस तरह के हिस्से करेंगे बाल इसके नाम का एक पट्टी एक पीछे। अब उस लोगों ने इधर की जो पट्टी है यहाँ के बाल को पकड़ने के कोने के बगल बाल को काटे। इस नंबर का करना है इधर की पट्टी के बाल को पकड़ने के कोने के बगल काटे और किसी का भी हज़रत पूछ रहे हैं हुकूमत के वक्त में, इस वक्त में मदाब कहते हैं उस हिस्से को जहां काबतुल्लाह है उसके चारों तरफ जो जमीन है जिसे कहते हैं मदाब। हुकूमत के वक्त में लोगों की आसानी के लिए सिर्फ एहराम की हालत में जो लोग होते हैं जो उम्रा करते हैं, जो उम्रा कर रहे हो वो चाहे मीकात से कर रहे हो या फिर उनके लिए मकाम में तवाफ करने की इजाजत है। हम लोगों ने तवाफ उम्रा कर लिया, अब आज हमें तवाफ करना है। अभी सोचिए ऊपर की मस्जिद पर तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा एक तवाफ में। अब नीचे लगेगी 25 मिनट और जल्दी हो जाएगा, आसानी ऊपर के तवाफ करें। तो क्या करते हैं, तवाफ करना है, एहराम की चादर पानी करते हैं और तवाफ में चले गए। जो वहां से उतर हो गए उनको तो ये समझेगा जाहिर है कि साहब को ऊपर लगता है, ये तो मोहर उम्र का भाई को तवाफ करने का काम है और नहीं याद रखिए तो ये तरह से ऐसे नहीं आप रोजाना चाहिए तवाफ करें, लेकिन वहां जो कवानीन है वो कानून की कानून की तरह सही नहीं तो तवाफ हो जाए, लेकिन दोस्त की तरह धोखा नहीं पाया वो तो मंजिल में आता है। तो समझिए आपके बात हमारे को क्या करते हो हम से उम्र करते हैं बहुत उम्र कभी देखो आना के नजदीक उम्र के मुकाबले तवाफ है, तवाफ दूसरों की तरफ से किया जा सकता है, दूसरों की तरफ से किया जा सकता है, उम्र की तरफ से किया जा सकता है, दूसरों की तरफ से उसकी 2 सूरत मुकाबला जा सकता है। पहले ये उम्र का आगाज करके इस तरह से ये पढ़ो उसकी ये क्या आपने उम्र कर दिया, उम्र करने के बाद उसकी जो सारा जवाब तवाफ मुझे बहुत बड़ा लड़की आगे बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह